नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। 3 मार्च 2026 एक ऐसी तारीख जब आसमान में सिर्फ चांद नहीं बदलेगा, बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अलग ही संगम देखने को मिलेगा। दोपहर 3:20 से शाम 6:46 तक साल का पहला और खास चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान चंद्रमा लाल आभा में नजर आएगा, जिसे कहा जाता है ब्लड मून। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सूतक में पूजा करनी चाहिए? क्या जप तप का फल सच में लाख गुना मिलता है? क्या इस समय किए गए मंत्र जाप जीवन बदल सकते हैं? हमारे रिपोर्टर ने संतों से बात की है और वो इस ग्रहण की पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए जरा पूरी विधि। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है, तो 3 बजे चंद्र ग्रहण लगभग लगेगा और सुबह 7 बजे 7:30 हमारा सूतक लग जाएगा। चंद्र ग्रहण में जो है माला जपने का विधान है, रामायण पढ़ने का विधान है और निराहार रहने का विधान है। चंद्र ग्रहण के वक्त जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है। और अयोध्या में अगर सरयू जी के किनारे बैठ करके या सरयू जी के पानी में खड़ा होकर के यदि सूतक समय तक कटी भर जल में खड़ा होकर के व्यक्ति तुलसी की माला का जाप करता है तो अक्षय कोटि उसको प्राप्ति होती है और सीधे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में साकेत धाम मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। अतः इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वो होली के पहले है, निश्चित तौर से बहुत ही फलदायी है, बहुत उत्तम है। इसका पालन सबको करना चाहिए। सूतक के समय अखंड रामचरित मानस का पाठ हो या गुरु मंत्र का जाप हो या राम नाम के मंत्र का जाप हो, कटिभर जल में खड़ा होकर करता व्यक्ति तो निश्चित है परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये अयोध्या के लोगों का सौभाग्य है। अयोध्या में लोग वासी हैं, कल इसका जाप करें। इसका जो सूतक काल का जो समय है, सुबह 6:20 पे सूतक लग जाएगा, जो कि 9 घंटे पूर्व ही माना जाता है। और इस ग्रहण जो है स्पर्श कर रहा है 3:20 पर और इसका ग्रहण का मोक्ष हो रहा है 6:48 पे। इस काल में सुबह 6:20 पे ही मतलब 6:20 से पहले ही 6:15 पे ही लगभग सब मंदिर बंद हो जाना चाहिए। और जिनके यहाँ जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें कुशाग्र भी डाल देना चाहिए, कुश का भी पत्ता भी डाल देना चाहिए कि कोई अशुद्ध ना हो, कुछ ऐसा ना हो। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें नियम पूर्वक जल में बैठ करके, अगर जल नहीं है तो जो व्यक्ति जहां पर भी है वहां पर बैठ करके जप तप नियम अनुष्ठान पूजन पाठ जो भी व्यक्ति कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी उसको नहीं पता है, तो एक नाम मात्र नाम जप ही करना चाहिए, पर करना चाहिए। ऐसे काल में नाम जप करने से व्यक्ति को जो भी उसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है और वो मंत्र भी उसका सिद्ध होता है। देखिए, ग्रहण लग चुका है, अब व्यक्ति को जो है संयम धारण करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। और माँ गंगा स्नान का और कुरुक्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व है, सरयुग में भी स्नान का महत्व है। इसलिए किसी भी पावन नगरी में जाकर के व्यक्ति को मंत्रों का साधना करना चाहिए। मंत्रों की सिद्धि ग्रहण काल में होता है, होलिका दहन में होता है और दीपावली के दिन मंत्रों की सिद्धि, मंत्रों की साधना का विशेष महत्व है। आज विशेष करके भगवान के नामों का जाप करें, मंत्रों के सिद्ध करें। आज के दिन व्यक्ति को मोक्ष के उपरांत जो है सफेद वस्त्र का दान करें, जो है चावल का दान करें, दूध का दान करें, दही का दान करें। श्वेत वस्त्र इत्यादि के दान करने से, चांदी इत्यादि का दान करने से उसके जीवन में सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, सारे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर के पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। यहाँ तक कि वृष राशि को यह ग्रहण जो है व्यथा देगा। मेष राशि को चिंता, मिथुन राशि के लाभ है, कर्क राशि के लिए हानि है, सिंह राशि के लिए घात है, कन्या को व्यय है, तुला को जो है लाभ है, वृश्चिक को सुख है, धनु को मान सम्मान में कमी है, मकर को अत्यंत पीड़ा है, कुंभ को स्त्री कष्ट है और मीन को सौख्य प्राप्त होगा। इन सभी राशियों को जिन जिन लाभ की प्राप्ति होना है और कुछ राशियों को जो है थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। देखिए, ग्रहण लग चुका है और 9 घंटे तक होता है और ग्रहण के दिन हमारे जो मंदिर के पट मंदिर हैं वो सब बंद हो जाते हैं, कपाट। और ग्रहण के दिन घरों से बाहर भी हम लोग जो पुजारी गण हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, जितने भी आश्रम में लेते हैं लोग, ग्रहण के दिन हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं
और जाप का स्मरण होता है, भगवान के नाम का जाप का स्मरण करते हैं। और पानी तक भी ग्रहण में नहीं पीना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा है भूल चूल में अगर वो पानी पी लेता, भोजन कर लेता तो वो कोई दोष नहीं है, मगर ग्रहण के दिन जो पानी वो सब पीते हैं बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए ग्रहण के दिन बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी जो श्रद्धालु हैं और आम जन हैं, जितने भी देश दुनिया भर के लोग हैं, उनको ग्रहण के दिन विशेष ध्यान देना चाहिए। और ग्रहण के दिन जितना हो सके उतना बृहस्पति जी का स्मरण करना चाहिए। उससे क्या होता है, दुख दरिद्र सब नष्ट होता है। ग्रहण के दिन बहुत बड़ा महत्व है और ग्रहण के दिन थोड़ा सावधानी बना करके रखें। चंद्र ग्रहण में मुख्यतः जो आपके गुरु के द्वारा आपको गुरु मंत्र प्राप्त है, उसमें गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। स्नानादि आदि चंद्र ग्रहण के पूर्व ही सूतक काल के पूर्व स्नान आदि करके भगवान का मंदिर करके पूजन करके मंदिर से ठाकुर जी को स्नान आदि करा करके उनको उनका पट बंद करके और उसके बाद में जो निषिद्ध प्रलाप है उनको त्याग करके केवल और केवल भगवान का नाम जप करके इस प्रकार से हमें समय व्यतीत करना चाहिए। और इसमें अनेकानेक नियम है। जो भी शुद्ध आपके यहाँ पवित्र वस्तु रखे हों उसमें कुश आदि डाल करके उसको शुद्ध रखें और नियमता भगवान का नाम जप भजन ही इसमें सार्थक है। अब बच्चों, रोगियों के लिए, वृद्धों के लिए जो विशेष नियम है उसमें कुछ उनको आश्वासन दिया जाएगा कि बच्चे जो रोगी हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए नियम अगर वो कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आलोकानंद व्यास जी, अयोध्या धाम।